जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, श्री उड़िया बाबा जी की जीवनी के प्रथम भाग में हमने बाबा जी के दारागंज पहुंचने तक की घटना को श्रवण किया था। दारागंज की कुटी से निकलकर बाबा गंगा जी के किनारे किनारे आगे बढ़े। आखिर में चलते चलते फतेहपुर जिले में एक स्थान पर पहुंचे। वहां भागीरथी के तट पर एक प्राचीन शिवालय में कुछ दिन रहे। आसपास और भी कुटियाएं थीं। बड़ा ही निर्जन स्थान था। बाबा के चित्त में बड़ी अशांति थी। शाम का समय हो रहा था। गंगा जी के किनारे खड़े बाबा लहरों को देख रहे थे। लग रहा था कि जीवन में अब कुछ नहीं है, अब चित्त को शांति मिलने वाली नहीं। तभी बाबा ने चादर उतारकर गंगा जी में फेंक दी और ज्यों ही स्वयं कूदने को उद्यत हुए, विचार आया कि अरे, मैं यह क्या करने जा रहा हूँ? क्या मरने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तत्वबोध हो जाएगा? नहीं नहीं, यह तो मूर्खता है। अब गंगा जी की ओर से बाबा की दृष्टि हटी और पीछे जंगल में शिवालय दिखाई पड़ा। शिवालय की ओर बाबा चल दिए। चित्त में नास्तिकता के भाव चरम सीमा पर थे। नास्तिकता थी विचारों की इस मायावादी संसार की। जैसा कि वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, झूठा है। शिवालय में बाबा पहुँचे, ढेरी पर सिर रखा और शिवलिंग पर पैर रखकर लेट गए। लेटे लेटे सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं? करते करते कुछ झपकी सी आई, तंद्रा आ गई। भगवान शंकर भी बड़े भोले भाले हैं, तिरस्कार के बदले भी पुरस्कार देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। दो परमहंस पधारे, भगवान नर नारायण। शरीर हष्टपुष्ट, दिव्य तेज निकल रहा है। लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। स्वच्छ भस्म सुशोभित है। कंठ में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडलू है। मानो साक्षात नर नारायण ही इनको भावबंधन से मुक्त करने के लिए पधारे हों। उन्हें देखकर बाबा खड़े हो गए। सृष्टि के विषय में जितने भी प्रश्न उठ रहे थे, बाबा ने सावधान होकर सब प्रश्न पूछे और उन सब के समाधान कारक उत्तर भी वो देते गए। यह क्रम बड़ी देर तक चलता रहा। धीरे धीरे एक एक करके इनकी सारी ही उलझनें सुलझ गईं। अंत में उन्होंने 2 श्लोक बाबा को याद रखने को कहा। नेति 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 शेषितं यत्परं पदं निराकर्तुमशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़तां वर्जयत्वेतां शिलाया हृदयं च यत् अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। अर्थात यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रपंच का निषेध करने पर जो निषेध करने के अयोग्य परम पद शेष रहता है, वही मैं हूँ, ऐसा जानकर सुखी हो जा। एवं इस अज्ञान रूपी जड़ता को त्याग कर जो शिला के हृदय के समान घनीभूता अमनस्कता है, सर्वदा तद्रूप अर्थात शुद्ध चिन्मय होकर स्थिर रहो। इस अवस्था से उत्थान होने पर बाबा सब प्रकार स्वस्थ हो गए। उनकी सभी शंकाएं निवृत्त हो गईं। हृदय में परम शांति और हृदय की ग्रंथि खुल गई। अब उनको सारा दृश्य अपनी ही दृष्टि से दिखाई देने लगा। ऐसा अनुभव होता था मानो सारा जगत शून्य रूप है, इसका कोई आधार नहीं है, मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में ही अध्यस्त है और इनका अधिष्ठान भूत मैं इनसे सर्वथा असंग हूँ। यह अनुभव इतना स्पष्ट था मानो नेत्रों से देख रहे हों। इससे इनके चित्त को पूर्ण शांति और कृतकृत्यता का अनुभव हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सार्वभौम सम्राट हूँ। इस प्रकार इनकी सारी दीनता और बेचैनी दूर हो गई और ये वास्तव में पूर्णानंद स्वरूप ही हो गए। अब इनका चित्त बहुत उपराम रहने लगा। यद्यपि तत्व साक्षात्कार के पश्चात विद्वान का कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसकी सारी कामनाओं और वासनाओं का मूलोच्छेद हो जाता है। तथापि बोध का यह स्वभाव ही है कि वह विद्वान में आत्म प्रेम का उन्मेष करे। बोधस्यो परितेह फलम, इस नियम के अनुसार अब ये अधिकतर ध्यानावस्था में ही स्थित रहने लगे। इन्होंने यह निश्चय किया कि मुझे ध्यान द्वारा ऐसी गंभीर स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जिससे प्राण निस्पंद हो जाएं। इनका विचार था कि इस प्रकार जो निस्पंदता प्राप्त होती है वह प्राणायाम आदि के द्वारा प्राप्त होने वाले प्राण निरोध से बहुत ऊंची कोटि की चीज़ है। उसकी सिद्धि के लिए ये सिद्धासन में बैठकर अभ्यास करने लगे।
अब ये कुछ महीने एक स्थान पर रहकर अभ्यास करते थे और फिर गंगा जी के किनारे किनारे चलकर आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार स्थान परिवर्तन करते हुए इनका ध्यानाभ्यास निरंतर चलता रहता था। धीरे धीरे अभ्यास खूब बढ़ा और अनेकों चमत्कार भी हुए, परंतु ये उनकी अपेक्षा करते हुए साक्षी रूप से ही स्थित रहे। इससे इनकी स्थिरता और शांति में उत्तरोत्तर विकास होता गया। कुछ ही दिनों में इनको स्वप्न में और ध्यानावस्था में श्री सुखदेव जी, वामदेव जी आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन होने लगे। धीरे धीरे ये कानपुर और विठूर होकर बरुआ घाट पहुँचे। यहाँ श्री ज्ञानाश्रम जी नाम के एक वयोवृद्ध महात्मा रहते थे। उन्हें 30 वर्ष इसी स्थान पर हो गए थे। वे बड़े ही सरल, संयमी और सत्यनिष्ठ संत थे। उस प्रांत में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। बाबा जी भी उनके प्रति इनका जो व्यवहार था अत्यंत स्नेहपूर्ण था और इनमें गुरुवत श्रद्धा रखते थे। वहाँ रहकर इन्होंने उनकी खूब सेवा की। यद्यपि स्वामी जी इनसे कोई काम नहीं कराना चाहते थे, परंतु ये बिना कहे और छिपकर उनकी सेवा किया करते थे। रात्रि में उनका सोने का समय 2 से 4 बजे तक का था, परंतु ये सर्वदा उनसे पीछे सोते और पहले उठते थे। वहाँ के बगीचे में प्राय 50 आम के पेड़ थे और उन सभी में एक वृक्ष के आम बड़े मीठे थे, बहुत मीठे थे। अब जो वहाँ के संत लोग थे या जितने भी लोग रहा करते थे, वे सब उसी वृक्ष के फलों की ताक में रहते थे। अतः ये रात्रि में जब सब सो जाते थे, तब स्वामी जी के लिए उसके सब आम अपने कटी वस्त्र में ले आते थे। एक दिन स्वामी जी अपने आश्रम वासियों से कह रहे थे कि इस फुलवाड़ी की भूमि ठीक नहीं है तथा इसके गमलों की भी सफाई हो जानी चाहिए। तब इन्होंने क्या किया कि किसी को मालूम न पड़े, इसलिए रात्रि में ही उठकर वह सब काम कर डाला। इस प्रकार ये बरुआ घाट में 9-10 महीने रहकर फिर उत्तर की ओर चल पड़े। गंगा का तट ही इनका निर्दिष्ट मार्ग था। मार्ग में जगह जगह महात्माओं के सत्संग होते रहते थे। उसमें श्री वरगदिया बाबा, स्वामी चतुराश्रम जी, श्री शिवानंद स्वामी और ढाई घाट के वयोवृद्ध संत स्वामी आत्मानंद जी के नाम बड़े ही उल्लेखनीय हैं। इनकी ध्यान निष्ठा, वैराग्य और श्रद्धा सभी के चित्त को मोह लेती थी। फर्रुखाबाद पहुंचने पर इन्होंने गंगा तट छोड़कर नहर, जो एक नहर थी, नहर का किनारा पकड़ लिया। उसी के सहारे चलने लगे। यहाँ एक दिन पूरे दिन भिक्षा ही नहीं प्राप्त हुई। भिक्षा का प्रयास तो किया था, परंतु भिक्षा नहीं मिली। अब रात्रि में इन्हें बड़े जोर की भूख लगी। पास में कोई गांव भी नहीं था जहाँ ये जा सकते थे भिक्षा लेने के लिए। प्रिय भाई बहनों, इस समय भगवान ने अपने अनन्य चेता भक्त के योगक्षेम वहन की प्रतिज्ञा पूरी करके दिखा दी। सब ओर चंद्रमा की स्निग्ध कांति फैली हुई थी। इसी समय एक बालक और एक बालिका ने आकर बाबा जी से पूछा, बाबा तुम रोटी खाओगे? बाबा बोले, हाँ खाऊंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किसके बालक हो? बालक बोले, यहाँ से पास ही है, हम माहेश्वरी वैश्य हैं, इधर खेलने के लिए चले आए। बालक बड़े ही सुंदर थे। उन्हें देखने के लिए बार बार इनका मन होता था। वे थोड़ी ही देर में 2 मोटी मोटी रोटी और केले का साग ले आए। अभी तक ये केवल ब्राह्मणों की ही भिक्षा करते थे, परंतु उन बालकों की कुछ ऐसी मोहनी शक्ति पड़ी कि इन्होंने बिना कोई आपत्ति किए वे रोटियां खा ली। बालक तो कुछ देर इधर उधर घूमकर चले गए, परंतु इनका मन उन्हीं में उलझा रहा। सवेरे 4 बजे जब इनकी आंखें खुली तो वे फिर वहीं घूमते दिखाई दी। उस समय उन्होंने मठा लाकर इनको दिया और इन्होंने शौच आदि से निवृत्त हुए बिना ही उसे पी लिया। वहाँ से उठने पर इन्होंने ये पता लगाना चाहा कि ये बच्चे कहाँ रहते हैं, बालक कहाँ रहते हैं, परंतु पूछने पर यही मालूम हुआ कि वहाँ से 2-2 मील तक कोई गांव ही नहीं है। इस घटना का इनके चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय भगवान के साकार रूप में इनका विशेष प्रेम न होने पर भी कई दिनों तक इनको इस प्रसंग का स्मरण होता था। जब जब स्मरण होता था तो हृदय भर आता था। यहाँ से चातुर्मास्य करने के लिए ये गंगा तट पर गढ़ी नाम के एक गांव में आए। यहाँ मोतीराम नाम के एक ब्रह्मचारी रहते थे। वे बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे। मंत्र अनुष्ठान और यज्ञ आदि में उनका विशेष प्रेम था। इन दिनों ये गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे। स्थान बड़ा रमणीक था। ये भी उनकी यज्ञशाला में ही ठहर गए। उन दिनों इनका चित्त बहुत उदासीन रहता था। किसी से भी विशेष बातचीत नहीं करते थे। भिक्षा
तो आश्रम में ही हो जाती थी। केवल स्नान के लिए ब्रह्मचारी जी के साथ गंगा जी पर चले जाते थे। वहाँ स्नान के पश्चात ब्रह्मचारी जी तो जप करने लगते और ये ध्यानस्थ हुए बैठे रहते। उस समय एक बड़ी अद्भुत बात होती। ब्रह्मचारी जी जितनी देर जप करते उतनी देर एक काला सर्प उनके पास बैठा रहता और उनका जप समाप्त होते ही स्वमेव चला जाता। ऐसा नित्य ही देखने में आता था। ब्रह्मचारी जी के पास 5-6 विद्यार्थी पढ़ते थे। ये समय समय पर उन्हें कुछ पढ़ा दिया करते थे। इनकी पाठन शैली बड़ी सुंदर थी, इसलिए कई विद्यार्थी इनके प्रति बड़ा प्रेम दर्शाते थे, बड़ा प्रेम करते थे इनसे। उनमें बलराम नाम का एक विद्यार्थी इनसे बहुत प्रेम करता था। यहाँ रहते हुए इनके चेचक निकली। इससे बलराम को बड़ा आघात पहुंचा और उसे भी उसी समय ज्वर होकर चेचक निकल आई। 13 दिनों के पश्चात इनका रोग अच्छा होने लगा और उसी समय बलराम की चेचक भी ढलने लगी। कुछ दिनों में दोनों साथ ही साथ स्वस्थ हुए। यह तन्मयता का बड़ा विचित्र प्रसंग था। इसे देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विद्यार्थियों के सिवा वहाँ जो आसपास के गांव थे, उनके जो स्त्री पुरुष थे, वे भी इनके प्रति बड़ा प्रेम करने लगे थे। एक वृद्धा ब्राह्मणी का तो इनके प्रति इतना वात्सल्य भाव था कि वह प्रातःकाल उठते ही बिना नित्यकर्म से निवृत्त हुए एक रोटी सेक कर इनको दे जाती थी और ये भी बालकों की तरह बिना स्नान आदि किए उसे खा लेते थे। प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार वहाँ के लोगों की इनके प्रति बहुत ही श्रद्धा और अनुराग था। अतः एक दिन ये बिना किसी को कोई सूचना दिए चुपचाप मोहनपुर आ गए। मोहनपुर से इनका विशेष संबंध रहा। यहाँ से इनके जीवन में कुछ नवीनता भी पाई जाती है। अब तक इनके स्वभाव में बड़ी गंभीरता और उदासीनता पाई गई थी, किंतु यहाँ ये एक अबोध बालक की तरह रहते थे। यहाँ के भक्त इनको अपने घर का आदमी समझते थे और इनके साथ खूब खुलकर खेलते थे। खान पान के समय भी काफ़ी विनोद होता था। किसी के घर भिक्षा करने जाते और भोजन में देरी होती तो उसका घर का काम करने लगते। कभी साग काटते, कभी मसाला पीसते और कभी कोई अन्य काम करने लगते। किंतु यहाँ इनका सारा समय कीड़ा कौतुक में ही बीता हो ऐसी बात नहीं है। अभ्यास भी यहाँ खूब बढ़ा। ये खेल तो अपने को वहाँ के लोगों से छिपाने और पिछन्न भाव से आत्मानंद का रसास्वादन करने के लिए ही था। यहाँ के लोग तो यही समझने लगे थे कि ये तो अब अपने ही हैं, किंतु सच्चे संत कब किसके होते हैं, अथवा यूँ कहें कि किसके नहीं होते। सारा संसार तो उन्हीं की दृष्टि का विलास है, फिर वे किसके नहीं हो सकते। और जब सभी उनके हैं तो वे कुछ इने गिने भक्तों में ही अपने को कैसे बांध सकते हैं। इस प्रकार जो किसी के भी न होकर हर किसी के हो सकते हैं, वे जगदवंद्य महापुरुष थोड़े ही होते हैं। ये महाराज भी वास्तव में ऐसे ही थे। अस्तु इनका यहाँ अभ्यास खूब बढ़ा। घंटों निश्चल भाव से बैठे रहते, शरीर का रंचक मात्र भी भान नहीं रहता था। कहते हैं उस समय इनकी आंखें, खुली हुई आंखों में मक्खियाँ घुस जाती थीं, तब भी इनके शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती थी। कभी कभी चित्त बहुत देर तक निर्विकल्प स्थिति में रहता था। बहुत दिनों से इनका जो प्राणों की निष्पन्दता का संकल्प था वह भी यहाँ पूरा हो गया था। यद्यपि इनकी निष्ठा निर्विशेष ब्रह्म में ही थी, तो भी कभी कभी स्वयं ही भगवान राम और श्री कृष्ण आदि साकार रूपों में तथा उनकी दिव्य चिन्मयी लीलाओं के इनको दर्शन होने लगते थे। ये अनुभव इतने स्पष्ट होते थे कि ध्यान टूट जाने पर भी इनका आभास, उनको जो दृश्य होते थे उनका जो आभास था उनके नेत्रों के सामने बना रहता था। इस प्रकार मोहनपुर के ये 8-9 मास बड़े आनंद से बीते। यहाँ से चलकर ये कासगंज होते हुए रामघाट पहुँचे। इनका सबसे अधिक रहना सहना रामघाट और अनूप शहर के मध्यवर्ती गंगा तट पर ही हुआ है, इसलिए ये इनकी लीला भूमि भी कही जा सकती है। इसकी लंबाई प्राय 20 मील है। इस भूमि में भी ये अधिकतर रामघाट और कर्णवास में ही रहे हैं। इन्हीं 2 स्थानों की झाड़ियों में इनकी अधिकांश तपस्या हुई है। यहाँ पर ये विक्रम संवत 1972 के आषाढ़ मास में पहुँचे थे। इसके पश्चात इनका जीवन प्राय 10 वर्ष तक अत्यंत वैराग्य और उपरति में ही व्यतीत हुआ है। इनकी इस दीर्घकालीन तपस्या से धीरे धीरे इस प्रांत में इनका यश सौरभ फैलने लगा। यद्यपि ये जनसर्ग से बहुत दूर जंगल की झाड़ियों में छिपे रहते थे, तो भी प्रेमी भक्त इनको ढूंढ ही लेते थे।
स्त्रियों के संसर्ग से तो इस समय इनको इतनी घृणा थी कि जहाँ ये रहते थे वहाँ यह नियम कर देते थे कि यदि कोई स्त्री मेरी दृष्टि के अंतर्गत आ जाएगी तो मैं उस स्थान का त्याग कर दूंगा। इसलिए भक्त लोग इस बात की बड़ी सावधानी रखते थे कि कोई भी स्त्री इनकी कुटी के पास न जाए। इस समय इनके ध्यान की भी ऐसी गाढ़ स्थिति थी कि ये निरंतर 8-8 घंटे निश्चल आसन से बैठे रहते थे। प्रिय भाई बहनों, रामघाट में ये शरद पूर्णिमा तक रहे। जिस समय ये पहुँचे उसी समय बाबू राम सहाय इनके पास पहुँच गए। श्री महाराज जी के वर्तमान भक्तों में इनको सबसे पुराना कहा जा सकता है। ये उसी समय महाराज जी से प्रश्न करने लगे। प्रश्न किया कि यद्यपि यह संसार स्वप्न है, किंतु जिसे यह स्वप्न हुआ है वह कौन है? स्वामी जी बोले, उसे तुम कैसे जानोगे? तुम तो स्वप्न युक्त हो और वह स्वप्न दृष्टा है। बाबूजी बोले, यदि हम स्वप्न पुरुष हैं तो उस स्वप्न दृष्टा के जागने पर स्वयं ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, फिर हम कोई साधना क्यों करें? स्वामी जी बोले, साधन के द्वारा तुम यह जान सकोगे कि वास्तव में वह स्वप्न दृष्टा तुम ही हो और यह संसार तुम्हारा ही स्वप्न है। बस जिस समय तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार बाबूजी के साथ इनकी बहुत देर तक बातचीत होती रही। बाबूजी इनके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और तभी से इनके अनन्य सेवकों में गिने जाने लगे। इसी जगह इनकी श्री उग्रानंद जी से भेंट हुई। वे बड़े मस्त फकीर थे और किसी के भी हाथ की हर एक वस्तु खा पी लेते थे। उनके वैराग्य को देखकर तो इनको भी प्रसन्नता हुई। यहाँ से बाबा नरवर, बिहार घाट और कर्णवास होते हुए भृगु क्षेत्र में पहुँचे। इन दिनों भृगु क्षेत्र में श्री बंगाली बाबा, पंडित दौलत राम, शाखानंद, भूमानंद और मौजानंद जी आदि कई उच्च कोटि के संत विद्यमान थे। इनके कारण कई सत्संगी वहाँ आते जाते रहते थे। उस समय वह एक ऋषि स्थान सा जान पड़ता था। जिस दिन ये उस स्थान पर पहुँचे थे उसके कुछ ही देर पीछे श्री हरि बाबा जी भी पहली बार वहाँ आए। श्री हरि बाबा जी बड़े ही संयमशील, निष्ठावान, एकांत सेवी और महान अध्यवसायी संत थे। भृगु क्षेत्र में पहुँचने के पश्चात श्री उड़िया बाबा जी श्री दौलत राम जी से प्रस्थान त्रय श्रवण किए, किंतु इसके कुछ काल पश्चात एक विशेष भगवत प्रेरणा से इनकी ज्ञान निष्ठा भक्ति में परिणत हो गई और ये सर्वसाधारण में भगवान नाम का प्रचार करने लगे। इस प्रांत में तो इनको भगवान नाम प्रचार का आचार्य कहा जा सकता है। इनकी विशेष ख्याति तो तब हुई जब इनके ही अदम्य अध्यवसाय से अनूप शहर के सामने प्राय 20 मील लंबा बांध बांधा गया। इस प्रांत के सैकड़ों गांवों को प्रतिवर्ष श्री गंगा जी की बाढ़ से बड़ी हानि उठानी पड़ती थी। अत्यंत व्यय साध्य होने के कारण सरकार भी इसका प्रबंध करने का साहस नहीं करती थी, किंतु इनका सुकोमल हृदय गरीब ग्रामीणों की यह दुर्दशा न देख सका। अतः ये स्वयं कुदाल लेकर खड़े हो गए। इनके सुदृढ़ संकल्प से जनता को भी बल मिला और भगवत कृपा से 6 मास में इतना बड़ा बांध बनकर तैयार हो गया। इस बांध पर मिट्टी की प्रत्येक टोकरी हरि नाम उच्चारण के साथ पड़ी थी, इसलिए इस प्रांत के लोग इसे तीर्थवत समझते थे। किंतु दुर्भाग्यवश अब तो श्री गंगा जी ने इसका बहुत सा अंश काट दिया है। प्रिय भाई बहनों, उड़िया बाबा जी के साथ हरि बाबा का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा। भावुक भक्तों के लिए तो ये दोनों हरिहर के समान एक प्राण दो देह हैं। इनके जीवन की जो विचित्र घटनाएं हैं, जो चमत्कार हैं, वो अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और किसी प्रकार त्रुटि के लिए आप सभी भक्तों से क्षमा चाहते हुए विनती करते हैं कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।